नमस्ते भारत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन पर जैसे हमने पहले से पोस्टर जारी किया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम ला रहे हैं इस बार वंदना गुप्ता जी को। तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस पावन दिन पर यह पॉडकास्ट शूट हो रहा है और हमारे साथ है हिंदू युवा वाहिनी की प्रदेश अध्यक्ष और बहुत सारे ज्वलंत मुद्दों पर निर्भीकता से सोशल मीडिया पे अपनी बात रखने वाली वंदना गुप्ता दीदी। दीदी का संबोधन दीदी का उसमें लगा हुआ है, मेरी छोटी बहन जैसी है, तो मुझे दीदी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो वंदना गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत और आभार हमारे आग्रह को स्वीकार करने के लिए और संवाद में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। ये संवाद का अभी शुरू हुआ हुआ और आज हम 9वें अंक में हैं और इसमें आपका हृदय से स्वागत है। स्टार्टिंग करेंगे आपके परिवेश से। बहुत कुछ है आपके पास बताने के लिए और उतने ही लालायित हैं हम जानने के लिए। तो सबसे पहले कि आपका परिवेश किस परिवेश से आते हैं, क्या पृष्ठभूमि है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। धन्यवाद, आपने मुझे इस योग्य समझा कि आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपने मुझे यहाँ बुलाया है और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मातृ शक्तियों को नमन करती हूँ और सभी को शुभकामनाएं देती हूँ। हमारी मातृशक्ति इस देश में बहुत अहम भूमिका निभाती है और कहीं ना कहीं मैं भी माता हूँ तो मुझे भी लगता है कि मैं भी कहीं ना कहीं अहम भूमिका रखती हूँ, तभी मैं आज आपके साथ बैठी हूँ। इस भारतवर्ष की हर महिला अहम भूमिका रखती है, जी। चाहे वो बेटी रूप में हो, चाहे बहन रूप में हो, चाहे पत्नी रूप में हो, चाहे माँ रूप में हो। जी, मैं बिलोंग करती हूँ उधम सिंह नगर से और मेरे फादर नगर निगम में ईओ की पोस्ट से रिटायर हैं, श्री अश्विनी सक्सेना जी उनका नाम है। मेरी माता टीचर रही हैं, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाती थी। मैं उनकी सबसे बड़ी पुत्री हूँ और मेरा नाम वंदना गुप्ता 8th क्लास के बाद, मतलब गुप्ता तो मेरा सरनेम शादी के बाद हुआ, वैसे मैं वंदना सक्सेना थी। 8th क्लास में मेरा नाम चेंज करके पहले रुचि नाम था, उसके बाद वंदना रखा गया। तो मुझे कहीं ना कहीं जैसे ही मेरा नाम चेंज हुआ, मेरे में इतने सारे चेंजेस आ गए, भाव चेंज हो मतलब बिल्कुल पहले जो नाम था मैं उसके अकॉर्डिंग थी, उसके बाद जब वंदना नाम हुआ तो बहुत सारी चीजें, मतलब अंदर से एक ऐसा लगा कि बहुत कुछ चेंज हो गया। बिल्कुल प्रभाव आता है, जी नाम जी का जी प्रभाव जी आता है। जी। और मुझे हरिद्वार आए हुए लमसम 11 साल हो गए और इन 11 सालों में गंगा मैया ने मुझे बहुत कुछ दिया है। कुछ चीजें हैं जो मुझसे दूर भी हुई हैं, लेकिन उन चीजों को दूर जो किया है गंगा मैया ने, उसके अलावा मुझे वो चीजें दी हैं जिसको मैं मानती हूँ कि शायद मैं उस लायक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उस जगह खड़ी हूँ। आप हो और माई ने उस लायक आपको बनाया है। जी जी जी। मेरा भगवती पे असीम एक अंधविश्वास कह सकते हैं, लोग बार बोल देते हैं कि अरे भगवान सब कुछ नहीं होता, कर्म भी तो हमसे भगवान ही करवा रहा है। बिल्कुल। वरना जो लोग रात को सोते हैं वो सुबह उठ भी नहीं पाते। तो आप माँ काली की हाँ उपासना, जी हाँ जी, मैं भी माँ जगदम्ब काली की उपासना करता हूँ जी और हमारी कुलदेवी भी माँ काली है। और मैं एक चीज आपको बताते चलूं, मेरा एक दो बार आपसे सामना हुआ है कैलाशानंद जी महाराज जी के मंदिर में। हाँ और बिल्कुल सप्तमी को मैं हमेशा जाता हूँ। माई की असीम कृपा है कि पिछले 18 19 20 वर्षों से हर दोनों ये नवरात्रि नवरात्रि के में सप्तमी को मैं वहीं होता हूँ। जी जी हुआ होगा ये जरूर मेरा सामना होगा। सौभाग्य है, तो जी वही मेरा आपसे हुआ है। हाँ हाँ तो ये बिल्कुल, है कि बात नहीं हो पाई संवाद होगी। नहीं हाँ स्टार्ट जी हाँ हुआ जी था जी तो जी। फिर बात करने का कोई कोई औचित्य भी नहीं था। जी जी जी। ये तो भगवती ने तय किया हुआ था कि हमें कब बात करनी है और कब हमें बैठकर कब बैठकर हाँ मिलना, मिलना है, बिल्कुल मतलब किस तरीके से, सब ऊपर वाली के हाथ में है। नहीं तो कितनी बार आप मंदिर में मुझसे बिल्कुल टकराए, आप बिल्कुल खुद ही बता रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो मैं भगवती की उपासना मैं क्या कर रही हूँ, वो ही मुझसे करवा रही है तो मैं कर रही हूँ, नहीं तो हर कोई नहीं कर सकता नहीं है। कर सकता, वही करवाने वाले वही जी हैं। जी 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 जी। और हरिद्वार में बिना किसी की सपोर्ट के, बिना किसी का सहारा लिए, दृढ़ता से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए मैं खुद को ये समझती हूँ कि मैं अपने बिहाफ पे यहाँ खड़ी हूँ। मेरे दुश्मन ज्यादा है, दोस्त कम है, ये भी कह स्वाभाविक है, सकते हैं। स्वाभाविक है। देखो आपने अगर अगर आप माँ लक्ष्मी की उपासक होते ना
तो आपके मित्र ज्यादा होते। आपने चुना ही महाकाल रात्रि को है। जी 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 जी, ये भी कह सकते हैं। तो ठीक है, अगर हमारे जो अ, शुभचिंतक यानी दुश्मन जो है, मैं उन्हें शुभचिंतक कहती हूँ, क्यों? क्योंकि हमारे मित्र हमें कभी कभी याद करते हैं, अब वो हमेशा याद करते हैं। उनके तो दिल और दिमाग में हमेशा बैठी हुई हूँ। हाँ, तो रावण पूरे टाइम राम को ही तो याद करते थे। हाँ, बस यही चीज है। तो खैर मजा बड़ा आता है, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि बहुत साइलेंट भी हो जाती हूँ कई बार मैं। अब से 3 साल पहले तो मैं बहुत, मतलब पोस्टों से आग लगाने वाला काम जो होता था वो होता था, लेकिन अब 3 साल से थोड़ा शांति में हूँ, क्योंकि मैं अध्यात्म की तरफ कुछ ज्यादा बढ़ गई हूँ। लेकिन फिर भी है ना, अंदर जो रहता है कि नहीं नहीं ये चीज गलत हो रही है, इसके लिए बोलना जरूरी है, तो वो मेरी कलम चल जाती है। तो मतलब चीजों को बर्दाश्त नहीं नहीं हो करते हो आप, पाती गलत है। बर्दाश्त नहीं होता है। बचपन से है ये आदत कि अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपनी गलती स्वेच्छा से स्वीकार स्वीकार करूंगी, करूंगी। और मैं गलत नहीं हूँ तो सामने वाला कुछ भी कर ले, मैं बहुत फिर झुकूंगी नहीं। सुंदर। और इतना विश्वास मुझे अपनी पूजा और पाठ पर भी है, और अपनी महामाई पर है, कि वो मुझे कभी झुकने भी नहीं देती है। अच्छे अच्छे लोग यहाँ झुके हैं। हम्म। बहुत लोगों ने बहुत चाहा कि वंदना हरिद्वार छोड़ के चली जाए, लेकिन मैंने भी नहीं, ठाने हर चीज रखा का था। समय निश्चित है। हाँ माँ, और जब जब तक वो दाना पानी है, जबकि माई की जब तक आप पे बस कृपा बस है, बस कोई नहीं हिला सकता। वो माँ जगदम्बा भवानी ना, बस बस। वो उसका रूप रौद्र रूप, है, जी पर जी, उसका जो स्नेह दुलार है ना, वो वो बहुत बहुत सौम्य है। है। हर कोई कहता है कि महाकाली और उग्र रूप में है, जबकि बहुत गलत एक धारणा है। वो तो बहुत सौम्य रूप है, हम्म। बहुत ज्यादा सौम्य रूप है। वही अचानक से शिव जी उनके चरणों में आ जाते हैं। वो जैसे हम अमूमन जीप निकाल लेते हैं किसी चीज के लिए, गलती हो जाती है, तो वो भी उन्होंने उसी रूप में निकाली। अब ये तो भाव है ना आपका, आप किस रूप में उनको देख रहे हो। देखो बात क्या है, मैं इससे मुझे एक वाक्य याद आ गया। जी कुछ साल पहले मैं माँ भगवती की बहुत आराधना करता था। जी मैं डेली नियम से दुर्गा सप्तशती कवच पढ़ता था। जी। और मेरी वाइफ भी बहुत धार्मिक, मतलब वो भी पूरा जो आपका दुर्गा सप्तशती है, नवरात्रे के पूरी किताब रोज पढ़ती थी, जी डेली पूरी। जी। तो वो एक अलग मैटर है। तो मैं पढ़ता था, तो मैं कवच रोज पढ़ता था। एक समय ऐसे ऐसे अनुभव होने स्टार्ट हाँ हुए, जी हाँ जी। तो मैं एक दिन जैसे मतलब अनुभव हुआ कि मैं जैसे पढ़ रहा हूँ ना शाम के टाइम, तो पायल बज रही है, और वो छम 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 बढ़ती बढ़ती बढ़ी। मैं डर गया। मैं इतना डर गया कि जैसे मेरा मंदिर ऊपर था, जी, नीचे से कोई बाल चलता रूप हूँ। में बच्ची है, हाँ छम हाँ। छम 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 करते ऊपर तक आ गई। अब मैं डर गया एकदम से, तो मैं वहीं रुक गया। तो उसके बाद चीजें हुई, मैं डरने भी होता लगा। है, नहीं फिर माँ आपको इतने आभास कराती है, अपने हाँ, अपना रूप। कई बार ऐसा लगेगा कि अरे आपको झांक रही है, आपको हम्म, उठा रही है। ये सब चीजें जब आप भगवती की पूजा करते हैं ना, तो वो ये दिखाती है कि आप उनसे जुड़ चुके हैं, और वो आपसे जुड़ चुकी है। बहुत हम्म। अनुभव कराती है, बहुत ज्यादा। अ, जैसे मेरे को कुंभ में ऐसे ऐसे अनुभव हुए हैं। कुंभ का नाम लिया आपने, जी हाँ, जी कुंभ से आता है। सबसे पहले मैं आपको कुंभ की बात पर रोकूंगा। जी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ। जी। दिव्य भव्य सुंदर आयोजन, बहुत बढ़िया। योगी सरकार द्वारा किया गया। जी एक मतलब भव्य अल्टीमेट, जिसके ऊपर आने वाले समय में यही रिसर्च करने में लग जाएंगे कि इतने छोटे से स्थान पर 60 करोड़ व्यक्ति लोग। आए कैसे। जी उस आयोजन की भव्यता यहाँ से है। जी पर एक अलग तबका है जो पूरे 45 दिन के कुंभ स्नान में, जब हर सनातनी अपने घर से कुंभ स्नान के लिए निकल रहा है, और एक खास तबका है जो लगा पड़ा है कुंभ की कमियां गिनवाने में। जी जी पर मुझे नहीं लगता कि उनके, और किसी को भी नहीं लगेगा, जी। क्योंकि अगर किसी की आस्था को जरा सा भी उससे फर्क पड़ता, तो तो साठ इतनी करोड़ भीड़ नहीं नहीं पहुंचते जाती। वहां पे। जी जी आधी जी। आबादी स्नान करके आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उस टाइम पे भी आपको पोस्ट के मध्य से देखा कि आप पूरे कुंभ में वही बने रहे। एक पोस्ट मुझे बहुत भावुक की थी आपकी, जी कि जो पर्यटक हैं वो यहाँ ना आए। बिल्कुल। तो वहां से किस तरह का आयोजन था, ताकि हमारे दर्शकों को भी पता लगे कि आयोजन था। कुछ लोग बोले 15 किलोमीटर चलना, और खाने की व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था है, ये सब बहुत प्रचार हुआ, भ्रांतियां बहुत फैली। वो सच आपसे जानूंगा, क्योंकि आप पूरे 45 दिन वहां बने रहे। जी, मैं पूरे 45 दिन बनी रही, और जो भ्रांतियां थी
मैंने कई बार अपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर लाइव आकर बताया भी। हाँ, लाइव आकर बताया। मैं अपने छोटे बच्चों को वहां लेकर गई थी, क्योंकि जो अगर ऐसी कोई भ्रांति मुझे नजर आती तो मैं अपने बच्चों को लेकर वहां नहीं पहुंचती। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बिटिया वहां गई, मेरा भांजा था, मेरे और भी बहुत सारे रिश्तेदार वहां पहुंचे और हम्म सब मुझसे पूछ रहे थे कि हमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्योंकि इतनी भ्रांतियां फैली हुई थी। हम्म देखिए, जब हम अपने घर में एक बड़ा आयोजन करते हैं, हम्म, कमियां उसमें भी रह जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लोग बाहर आते हैं और जिन लोगों को मौका नहीं मिल पाता हमारे घर उस आयोजन में आने का, वो हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते हैं। नैरेटिव सेट कर लेते हैं वो। हाँ, कि ये कमी थी या ये हम्म, था या वो। खैर, घर का आयोजन तो छोटा सा होता है, उसमें कमियां निकल जाती हैं, तो इतना बड़ा आयोजन भव्य था है, और दिव्य आयोजन। दिव्य और भव्य था, और लोगों को बोलने का इतना मौका मिला, लेकिन श्रद्धालुओं को उनकी एक एक चीज नेगेटिव लगती गई। हम्म और हर एक नए दिन श्रद्धालु इतनी श्रद्धा से वहां पहुंच रहे थे, 15 किलोमीटर, पता ही नहीं लग रहा था कि 15 किलोमीटर हम चल भी लिए हैं, वो 15 मिनट का रास्ता लग रहा था। भीड़ के साथ चल रही जो है। पर्यटक बन के आ रहे थे उनके लिए तो हर एक कदम पे कमियां थी, और जो श्रद्धा और श्रद्धालु बनकर आ रहे थे, जो श्रद्धा को लेकर आ रहे थे, अपनी आस्था के साथ आ रहे थे, उनके लिए जरा तिनके भर भी कमी नहीं थी। बात रही कि 3-4 जगह दुर्घटनाएं घटी, हम्म, तो देखिए, जब इतनी भारी संख्या में भीड़ थी, लोगों को नहीं समझ में आया, अचानक से एक दो व्यक्ति भागे। और इतनी भीड़ में अगर व्यक्ति भाग रहा है और अगर वो गिर गया तो उठना तो पॉसिबल नहीं है। हम्म, वो अचानक से भगदड़ हुई और वो पहली और आखिरी ही गलती रही जो हुआ। असल में क्या, कुछ लोगों का ये था कि हम घाट पे स्नान करने के बाद वहीं सोएंगे, हम पेशवाई देखेंगे, जो हाँ, शाही स्नान, साइंटिस्ट अमृत स्नान जिसको हाँ बोला। हाँ। लोगों के अंदर ये था कि हम लोग नागा साधुओं के दर्शन करेंगे। अच्छा, संगम एक बहुत छोटा सा जोन है, बहुत बड़ा जोन नहीं है। बड़ा दम नहीं। तो वहां पर बहुत ज्यादा पब्लिक इकट्ठी हो गई, जिसमें कि पुलिस वालों ने और बहुत सारी वहां पे फौज के लोग लगे हुए थे, मतलब बहुत अच्छी व्यवस्था कराने के चक्कर में वो थोड़ी सी एक त्रुटि हो गई। लोगों ने उसी, जो विधर्मी है, हम्म जो हमारे हम उनको विधर्मी बोलेंगे, और विपक्षी जो हैं वो भी विधर्मियों में ही आएंगे। विदर्भी हैं वो ढूंढ ही वही रहे हैं। जो वो योगी जी का एक वो एक्चुअली उसमें क्या है मैं बताती हूँ, जो हमारे बिरयानी वाले सनातनी है ना, मैं बोलती हूँ ये शब्द ना, हाँ, हाँ, ये बिरयानी वाले जो सनातनी है, उनको कमियां नजर आ रही थी, हम्म नहीं तो वहां कोई कमी नहीं थी। 24 घंटे पानी, हम्म 24 घंटे खाना, 24 घंटे साफ सफाई। इतने बड़े आयोजन में गंदगी नहीं थी। मैं वहां रही हूँ, मेरी एक एक पोस्ट में मैंने अपने घाट दिखाए हैं। अगर गंदगी होती तो मेरे, जहां मैं रुकी हुई थी, नाग बासुकी के सामने सेक्टर 5 और पुल नंबर 18, नागा साधुओं के नजदीक था। सबसे ज्यादा गंदगी होनी चाहिए थी ना, क्योंकि नागा साधुओं से मिलने की एक होड़ थी लोगों को, कि हम उनके पास दर्शन करें, कि दर्शन बस करें। कैसे भी दर्शन करें हाँ, और हर घाट पे स्नान करें। कहीं कोई गंदगी नहीं थी, बिल्कुल साफ था। रिकॉर्ड बन गया उस चीज का, सफाई कर्मियों ने, पुलिस कर्मियों ने रिकॉर्ड बना दिया देखो है। अब ये देखो ना, एक सफाई कर्मी है, पुलिस कर्मी है, सरकार है, प्रशासन है, सब लगे हुए हैं जी एक आयोजन को दिव्य रूप देने में। जी। ठीक है। और कहीं दूर एक 8 बाई 10 के कमरे में कुछ लोग बैठ के सिर्फ पोस्ट बना रहे हैं। एक्चुअली क्या, हैं? वो उनका काम कुछ नहीं है ना, वो वो बस जा तो पा नहीं रहे हैं, वो अंदर ही अंदर तड़प रहे हैं कि हम जा तो पा नहीं रहे, तो कोशिश। कुछ तो ऐसा करें, कुछ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ ना उनके इस करने से। और बल्कि और अच्छा हुआ, पॉजिटिव हुआ वो चीज। जितना निगेटिविटी ये लोग फैला रहे थे, उतनी पॉजिटिव, क्योंकि हर किसी को ये लग रहा था कि हमें भी उस भव्य और दिव्य कुंभ का हिस्सा बनना चाहिए। देखो एक 3 चीजें फेमस हुई थी। जी सबसे सुंदर साध्वी, जो साध्वी नहीं थी। जी और सुंदर आंखों वाली लड़की, जी जो व्यापार करने आई थी। जी। उसके जीवन को ही बदल के रख बदल दिया। दिया बिल्कुल जी। उसका जीवन नरक की तरफ धकेल हाँ, दिया। वो धकेल अब दिया। दूसरी, मतलब अगर वो, ठीक है, एक मूवी मिल जाएगी,
दोबारा वो ऐसे माला बहुत बेचने लायक बहुत नहीं सारे बची वो ना, एग्जाम्पल्स हैं बहुत ऐसे। अजीब। क्यों लोगों ने वहां कमाया नहीं क्या? लोग कहते हैं कि अरे मंदिर बन जाएगा तो कमाई का साधन खत्म हो जाएगा, रोजगार, अरे रोजगार लोगों से पूछो ना। करोड़ों करोड़ों कमाया है, फिर जिन्होंने कमाने वालों ने कमाया, और वो भी कमाती, बिल्कुल वो भी कमाते। कमाने के लिए ही आई थी। हर आदमी कितना इनसिक्योर अच्छा था। आप देखिए ना, मैं इसमें मीडिया की भी गलती बोलूंगी। मीडिया की गलती नहीं नहीं है, नहीं, मैं बताती मैं हूँ, बताता हूँ जी आपको, मैं रोकूं, वो जी। जो लोग कैमरा लेके और मोबाइल लेके घूम रहे हैं ना, वो मीडिया नहीं है। नहीं नहीं, मैं वो नहीं बोल रही वो हूँ। मैं एक्चुअली मीडिया है नहीं मैं जो। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं वो नहीं बोल रही। जो आजकल रील्स बनाने हाँ वाले लोग हाँ, हैं ना, जिनको जो पर्यटक बन के जाते वो हैं हर मीडिया, जगह। हाँ इसीलिए मैंने आपको बोला। अरे मैं बताती हूँ ना, मीडिया को उन रील्स का बाइकआउट करना चाहिए था, हम्म। है ना। जैसे हम हर्षा के बारे में, ठीक है, मैं भी सनातन धर्म से हूँ, मैं भी ऑरेंज कलर पहनती हूँ, ठीक, उन्होंने कुछ शब्द इधर उधर कर दिए थे, हम्म। उसका बाइकआउट हो जाना चाहिए था ना बस तुरंत ही, उन बस। शब्दों का। और उनको उसको फैलाना नहीं था नहीं, चीजों को। बिल्कुल। एक लड़की अगर आपके सनातन धर्म को समझने के लिए अपने घर से इतनी दूर आती है, देखो उसका पूरा कुंभ खराब कर दिया वो बिल्कुल, वो मतलब जो वो चाहती थी, जिस हाँ, तरीके से वो चाहती, आपने वो रहने नहीं दी। रहने नहीं दिया। अच्छा इन रील्स, और ये मेरा अपना मानना है कि हम किसी भी अगर मंदिर में जा रहे हैं, जैसे हम केदारनाथ जी जाते हैं, आप चारों तरफ फोन ही फोन, फोन ही आप कहाँ से फिर आप श्रद्धालु बन देखो गए? क्या हो गया, ये फोन्स ना हमारी लाइफ को इतना बुरी बर्बाद तरीके कर से दिया है। डिस्ट्रॉय कर रहे हैं जी। कि हम जाते हैं बाके बिहारी, हम जाते हैं मंदिर, और जब हम 10-12 घंटे का सफर करके जा रहे हैं और हमने उस दर्शन का तो लाभ ही नहीं उठाया। नहीं, हम चंद फोन में, सेकंडों अरे में अपने, फोन में ही हाँ, देखना है तो खुद ही देख लो भाई। पहले आप सुकून से लोगों को दर्शन करने दे, खुद दर्शन करें, मौका मिले तब आप अपना फोन यूज करें। ठीक है, मैं भी जाती हूँ, मैं भी यूज करती हूँ फोन, लेकिन एक तरीके से। मेमोरीज होती हैं वो, हाँ बस ये बस, अब ये थोड़ी ये नहीं कि आप सामने वाले को दिक्कत परेशानी पैदा करके और आप सबसे पहले, नहीं जी सबसे पहले। आजकल क्या हो गया, लोगों का एक चलन हो गया कि सबसे पहले स्टेटस पे हमारा होना चाहिए कि हमने केदारनाथ जी के दर्शन किए, हमने कुंभ में स्नान किया। ठीक है, हम्म। आप करिए, लेकिन गलत भ्रांतियां तो ना फैलाइए। हम सोशल मीडिया का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं, हम्म। बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है, लेकिन आजकल चंद लोगों ने जो पैसा कमाने का एक शुरुआत कर दी है ना, कि बस आप भ्रांतियां फैलाते असल में जाइए। क्या है ना, आज की डेट में ना हर आदमी को चाहिए कि किसी भी तरह से ये जो वायरल वाला सीन आया है ना, हाँ ये बस बहुत बस बर्बाद कर रहा बस है, नई बस जनरेशन को बस बहुत बस बर्बाद बस कर रहा बस है। बस। अब जैसे उस लड़की पे हम रुक गए थे, उसका जीना मुहाल कर दिया, उसके पीछे 50-100 लोग, कितना बिल्कुल इनसिक्योर फील कर रही होगी वो बिल्कुल, वो लड़की। छोड़ के हाँ, चलेगी ना, वो बच्ची मतलब, लोग कैमरे लेके उसके पीछे 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 फिर रहे हैं, पीछे। कितना मतलब इनसिक्योर है। वो एक छोटा सा बिजनेस लेके आई थी बस अपने घर वालों के लिए, वो थोड़ा अर्निंग करने आई थी, स्पष्टता से बात कर रही थी वो सब खत्म कर दिया। सब खत्म कर वो दिया। दौड़ भाग के अपनी जान बचा रही थी। और देखो, और एक नशे में डूबे हुए व्यक्ति व्यक्ति को को आप बाबा बना बाबा रहे बना दिया हो। आपने, क्या मतलब। मैं वही बोल रही वो हूँ ना, अपने जो पारिवारिक चीज, जिम्मेदारियों से भागा हुआ इंसान। जो चीज दिखानी चाहिए वो लोग नहीं दिखा रहे हैं। सिर्फ हमें वायरल होना है, हमें लाइक्स चाहिए, हमें अपने व्यूज बढ़ाने हैं, बस उसी के पीछे लोग भाग रहे हैं। ये ना, ये लाइक और व्यूज का जो माया जाल है ना, फंस ये गए सभी ये इसमें, फंस गए इसमें, और आने वाली जनरेशन जो एक बर्बाद कर दी, जनरेशन को इन्होंने बर्बाद कर कर दिया। दिया, बिल्कुल बर्बाद अब कर दिया। एक जनरेशन है जो रात भर बैठ के ये सोच रही है कि मैं क्या डाल दूं कि मैं वायरल हो जाऊं। मैं फेमस हो जाऊं, बस बस मैं अभी, चंद घंटों में फेमस और हो ये जाऊं। फेमस नहीं है, ये फेमस नहीं है। अब वो जो बच्ची है, वो मैं उस दृष्टि से, मेरी दृष्टि से मैं उसको फेमस नहीं मानता हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसका है ही नहीं, जीवन अलग हो सकता था, बहुत अलग हो उसको सकता था। अलग जीवन की पता नहीं वो तरफ ले कितना गए। अर्निंग करके ले जाती अपने, जो भी वो इच्छाएं वहां लेकर आई थी वो सब खत्म हो गया ना। सब खत्म हो गया। पर तो ये लोगों का क्या है, ये सिस्टम, वो बस वो लोग थे जिनको फैलाना था, हाँ जी हाँ कि जी। बस उन्होंने सोचा महाकुंभ है, महाकुंभ है, हर सनातनी पूरे जोश के साथ भाग रहा है। एक्चुअली क्या, सनातनियों ने ये दिखा दिया कि हम एक हैं, सनातनी हम तो बटेंगे नहीं, है ना। एक जो वो भी नारा सा चल रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे वाला सिस्टम है वो ना, तो तो जो हम सही है, बटेंगे ही नहीं ना, हम बट ही नहीं सकते। वो सही है। अभी देखिए ना आप, हरिद्वार में अभी कांवड़ यात्रा शुरू होगी, हम्म। सनातनी शुरू हो जाएंगे इकट्ठा होना, तो जो हमारे विधर्मी हैं, जो हमारे बिरयानी वाले अपने आप को सनातनी कहते हैं कि हम हिंदू हैं, वो हिंदू कहाँ से हैं? आप अभी एक पोस्ट डालिए, आपको 4 हिंदू ही आके अनाप शनाप बोलने लग जाएंगे। हाँ,
हाँ। है ना, वो आपके जबकि वो समझ नहीं रहे हैं, हमारे आपके घरों में डंडे नहीं मिलेंगे, नहीं मिलता है। नहीं मिलते ना, दुनिया में पत्थर मिल जाएंगे ऐसे लोगों के यहाँ, हाँ, तलवारें मिल मिल जाएंगी, जाएंगे। है ना। हम पड़ोसी का झगड़ा हो रहा होगा ना हमारे किसी हिंदू भाई बहन का, हम दरवाजे खिड़कियों से झांक के देखेंगे, हम बीच बचाव करने नहीं जाएंगे। अच्छा है लड़ रहा है, हो सकता है पुलिस भी ले जाए इसको उठा के, 2 फोन और करेंगे कि अरे उसका लड़ाई झगड़ा चल रहा है। क्यों, हम क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते, हम क्यों हम्म, नहीं उन लोगों का साथ दे सकते, क्यों उस लड़ाई झगड़े को हम बैठ के खत्म नहीं करवा सकते। क्योंकि हम हम बट गए हैं, बट गए हैं। हम बनिए समाज में, पंजाबी समाज में, और दुनिया भर के पता नहीं कितने समाजों में हमें बांट दिया गया है। हम सनातनी क्यों नहीं बन पा रहे हैं? बस जब, हाँ, जब हमें पार्टी मनानी होती है तो हम एक हो जाते हैं, बस जब सेलिब्रेट करना है तो हम एक हैं, हाँ। बिल्कुल और बिल्कुल उसके अलावा हम विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं। बटे हुए हैं। महाकुंभ में तो ऐसा नहीं था, वहां कौन को बताओ, वहां तो बंद मुट्ठी थी कैमरे का फोकस करके अगर कोई 10 आदमियों को बता दे कि कि कौन कौन ये सी कौन जाति का जाति है। का है ही नहीं। मैं बोल रही हूँ ना, वहां बंद मुट्ठी थे हम, हम्म, इसलिए वो भ्रांतियां फैलाई जा रही थी। एक बहुत बड़े कद का तो नहीं बोलूंगी, बहुत कम हाइट के बंदे ने वो कमाल करके दिखाया है ना, वो चुनौती बना दिया लोगों के लिए। ऐसा आयोजन करके दिखाओ ना, हम्म, दम है तो दिखाओ करके आप ऐसा आयोजन। नहीं हो सकता ये, हो ही नहीं सकता, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो लिखा गया ये जाएगा। कि योगी जी का कमाल आयोजन कर गए, मतलब वाकई योगी जी ने अपने नाम को सार्थक कर दिया। सार्थक कर दिया सच में। और मुख्यमंत्री होने के बावजूद पद और प्रतिष्ठा का तो कोई मतलब एक घमंड कहीं नहीं छलक रहा था। हर सेकंड में जहां दिक्कत परेशानी तुरंत योगी जी वहां पहुंच रहे थे। उनके लिए वो ऐसा हो रहा था जैसे कि उनके घर का अपना आयोजन है। देखिए, वो सनातनी तो है ही, जी वैरागी हैं, सब कुछ त्याग चुके हैं, बिल्कुल, तो वो उनके घर का ही आयोजन था। वो इसी उनके तरीके से वो पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें, वो मतलब उनके घर का ही आयोजन था। उनको हम, मैं बोल रही हूँ ना, मैं पूरे 45 दिन वहां रही हूँ। लोग जो भी आ रहे थे, हमें संगम पे जाना है, हमें संगम पे स्नान करना है, मैं पूरे 45 दिन संगम पे नहीं गई। हम्म, मैं जिस घाट पे थी मेरे लिए वही संगम था। हाँ, मानो तो बहता जल, बस नहीं, जल को अगर आपने, और ना मानो तो वही आपके लिए कुछ भी नहीं है। कुछ मेरे भी लिए तो नहीं। वही जल संगम और गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र था। अरे उस आयोजन के मध्य आप हो, हाँ बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात थी। सीधी सी बात है। क्योंकि देखो क्या होता है, जब किसी भी इस तरह के आयोजन होते हैं, कुंभ के आयोजन होते हैं, तो ये बोला जाता है कि उस टाइम पे एक खास तरह का ओरा होता है। हाँ बिल्कुल, सच में ठीक ऐसा है, था। वो ओरा होता है। उस टाइम पे आप उस जगह पे हो तो आप उस ओरा के मध्य हो, आप कोई से भी घाट पे नहा लो। अब वो एक बात है कि संगम पे जाना, जैसे हमारी हर की पौड़ी हाँ, है लोगों को ये लगता है कि हमें हर की पौड़ी पे ही जाना कि है। हमें ब्रह्म कुंड में स्नान करना है। हाँ जी। क्या ब्रह्म अरे कुंड, जल तो वहीं से आ रहा है। बस। मैं आज भी गंगा स्नान करके आई हूँ। शनिवार को मेरा रहता है कि सुबह गंगा स्नान करना है, उसके बाद मेरा पूजा पाठ का रहता है, अभिषेक का रहता है माता रानी का। दूसरा, मैं शाम के टाइम दक्षिण काली माता, अगर मैं हरिद्वार में हूँ तो मैं जरूर जाऊंगी, शीतला माता और दक्षिण काली माता 2 जगह मैं जाती ही जाती हूँ। तो मैंने तो नहीं कहा मैं हर की पैड़ी नहाने जाऊंगी, मेरे मन में भी ख्याल नहीं आता। मैं तो प्रेम नगर घाट, इतना सुंदर घाट बना हुआ है, आराम से स्नान कर लेती हूँ। बस मैं जहाँ रहती हूँ मेरे नजदीक श्री यंत्र घाट है, वहां स्नान कर लेती हूँ। अरे जल तो एक ही है, धारा तो एक ही है। माना है मैंने कि वो गंगा जल है, तो मेरे लिए तो मैं कहीं ना लूं, गंगा जल है। पूरे हरिद्वार में इतने सुंदर सुंदर घाट है। पूरा हरिद्वार में मैं बताऊं, सेम, ये जो दुर्घटना घटी ये सिर्फ इसी के चक्कर में संगम पे घटी, जाने के संगम, चक्कर। क्योंकि बहुत छोटा एरिया है वो, सिर्फ साधु संतों और अखाड़ा परिषद के लिए थी। हम सबको सोचना चाहिए था ना। और जब, लेकिन है, व्यक्ति के दिमाग में है कि नहीं, जबकि संगम में आप जा भी नहीं पाए। आपने संगम किनारे स्नान किया, संगम तो बीचों बीच है। बीचों बीच है। आपने ये नहीं देखा कि साधु संत भी संगम पे स्नान नहीं कर रहे हैं, वो भी बाहर साइड में ही स्नान कर रहे हैं। संगम जाने के लिए आपको नौका में बैठना पड़ता। हाँ, तो दोनों कौन सा अमृत स्नान आप बताइए कि उसमें हुआ। गंगा यमुना के मध्य में संगम है ना, हाँ जहाँ जी पे हाँ जी, वो हुआ संगम। हाँ, साधु संत भी तो नहीं स्नान करने गए, लेकिन लोगों को इतना नहीं जी यही संगम है। अरे हर घाट संगम था भाई। ये तो जो अनुभूतियां हुई हैं,
आज मैंने यहाँ स्नान किया, यहाँ स्नान करने में और कुंभ के आयोजन में जो स्नान करने में एक जमीन आसमान का अंतर था। वहां का ऑरा और था, यहाँ का ऑरा और है। मेरा एक तिलक पत्रिका पे इंटरव्यू हुआ, उसमें मैंने जो मेरे साथ घटनाएं घटी उन 45 दिनों में मैंने उसका जिक्र किया है उसमें। और साक्षात मुझे महा माई ने मुझे दर्शन दिए हैं, मुझसे बात की है। अरे वाह। मतलब वो सीन मैं अभी भी सोच रही हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि माँ मेरे से बात कर रही है। मेरे इतने सवाल थे अभी भी, मतलब मेरा मन ऐसा हो रहा है कि मैं आंखें भर आई है मेरी। जो मेरे सवाल थे माँ मुझे बिल्कुल माँ के रूप में बैठ के मुझे बता रही है कि बेटा चिंता मत कर, हर पल हर घड़ी हर वक्त तेरे साथ हूँ। दोनों माँ बस साथ थी, दोनों माँ साथ थी। दोनों माँ साथ ऐसे थी, आपकी माँ आपके साथ थी जी और दोनों बच्चे आपके साथ गए थे, उनके जी साथ आप थे। दोनों बच्चे भी आपके कुंभ में रहे हैं। क्या क्या नाम है बच्चों के? मेरी बेटी का नाम तो मुझे है संस्कृति। जी 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 हाँ, उसका नाम मुझे याद रहता है। जी और बेटे का नाम है भविष्य। भविष्य। वाह, बहुत ही प्यारे नाम। देखो, ये एक आस्था, देखो आपके बच्चों के नाम भी आपके वंदना, संस्कृति, मतलब बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा कुंभ पे तो बहुत बातें हो गई, जी 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 और चीजों में भी आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है। हाँ जी सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव रहते हो। एक्टिव मीन्स, एक्टिव तो बहुत लोग रहते हैं, जय हो वाले भी बहुत सारे हैं, जी ठीक है, गुड मॉर्निंग वाले भी बहुत बहुत सारे हैं। सारे हैं पर जी। एक्टिव होने का से मेरा तात्पर्य है किसी मुद्दे पे निर्भीकता से अपना पक्ष रखना, उसके लिए दम चाहिए होता है किसी बात को। क्योंकि सोशल मीडिया, मैं उसको बोलता हूँ एक वो समंदर जैसा है, हाँ जी हाँ जी जो डाल दोगे उसको निकालना कई बार मुश्किल हो जाता हाँ है। होता है ऐसा भी ठीक है होता ना, आपने डाल दिया तो उसको इंस्टेंट आप निकाल भी नहीं सकते। तो वो चीज है, उन बातों पे अपनी बात, अपनी राय रखना स्पष्ट रूप से, वो मैंने आपकी पोस्टों में देखा है। जी 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 एक काफी दिनों से एक विधानसभा का मुद्दा चल रहा है, जी तो पहाड़ मैदान, उसके ऊपर मैंने आपकी एक पोस्ट देखी थी। जी आप उसको किस दृष्टि से देखते हो? मतलब ये आज पूछना इसलिए मेरे लिए जरूरी हो जाता है, जी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हम बात कर रहे हैं, जी तो आज आपका दिन है। जी आप, और आप जब यहाँ हो तो आप हर महिला की तरफ से बात करो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे। आपसे पूछना इसलिए जरूरी होता है कि क्या क्या पहाड़ वालों के लिए उत्तराखंड है, मैदानियों का कुछ योगदान नहीं है? हम अलग हो गए, हमने एक उत्तराखंड में दो दो अलग अलग अवधारणाएं बना ली, जी ये पहाड़ी वो मैदानी, और बेमतलब की बात को हम तुल दे के इतना आगे तक ले आए। जी। बात करते हैं उत्तराखंड मैदानी और पहाड़ियों वाली, तो देखिए मैदान और पहाड़ को जोड़कर ही उत्तराखंड का बिल्कुल, निर्माण निर्माण हुआ, हुआ है। निर्माण हुआ। अगर जिन्होंने ये निर्माण किया है, अगर वो ये सोचते कि ये मैदानी है हम पहाड़ी हैं, तो हम मैदान वाले पहाड़ के साथ जुड़ते ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा, दो क्षेत्र हमारे लगे हुए हैं, जैसे हरिद्वार और उधम सिंह नगर, हम्म ये पहाड़ से लगते हुए हैं। हम्म और आज ज्यादा लोग जो है पहाड़ के, वो प्लेन में आके बसे हुए हैं, प्लेन यानी में बसे हुए। मैदान में। हमने तो कभी नहीं उनको मना किया कि आप यहाँ से जाओ, हमें हमारा मैदान छोड़ो, आप पहाड़वासी हो, आप पहाड़ पे बसो। हमारा हरिद्वार हम क्षेत्र तो पहले कमाई का क्षेत्र है, सीधी सी बात है, हमारा तो कमाई का क्षेत्र हमारा है। हरिद्वार क्षेत्र कमाई का क्षेत्र है। आप यहाँ से बिजनेस करो, देखिए आपसे हमें लाभ है, हमें आपसे लाभ है ना। पूरक है ना एक दूसरे के। सीधी सी बात है, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति विशेष ने आपको कुछ गलत बोल दिया, कुछ देखिए, गलत शब्द बोल दिया आपने गलत, ठीक है, मैं उस गलत को एक थोड़ा सा ना, मैं चाह भी रहा था उसको ठीक करना। कई जी बार जी क्या होता है वंदना जी, धारा प्रवाह में कुछ चीजें हाँ निकल जाती वही है, चीज है, वही चीज और है। प्रेमचंद जी के साथ भी वही यही हुआ एग्जैक्टली है, हुआ। तो यही हुआ धारा है। प्रवाह में एक शब्द निकल गया, हाँ जी हाँ और जी, निकलने को तो बहुत बहुत कुछ गंदा निकलता है। गंदा निकला है। हरीश धामी जी ने देखी ना क्या ठीक, बोला। अब बताओ, वो तो धारा प्रवाह नहीं था, वो तो प्री प्लान था। तब तो किसी पहाड़ी समाज के व्यक्ति ने आके नहीं कहा कि आपने कैसे नहीं नहीं गाली दी नहीं, है, नहीं कहेगा, या नहीं आपने अपशब्द क्यों बोला। अभी नेगी जी ने, यूकेडी वाले ने कितना गंदा शब्द यूज किया और ये कहा बनियों का बहिष्कार कीजिए। करिए ना भाई बनियों का बहिष्कार, दम है आप में बनियों का बहिष्कार करने के लिए? अगर है तो ठीक है, अभी से और आज से शुरू कर दीजिए, हम भी देखे पहाड़ कैसे चलता है।
देखिए क्या होता है, धारा प्रवाह में कुछ बात कुछ चीजें चीजें निकल जाती निकल हैं जाती हैं, पर और उसको इस चीज की उन्होंने माफी भी मांग ली। बस। लेकिन आपको तो मुद्दा बनाना है। पहले आपने पहाड़ उत्तराखंड को गढ़वाल और कुमाऊं में बांटा। यहाँ एक एक सिस्टम और भी है। हाँ ये भी आपस में पहाड़ी भी एक नहीं है, है। एक नहीं है। अब आप उसके तीसरे हिस्से में जुड़ गए कि आप मैदान को साफ करना चाहते हो, मैदान को अलग कर दिया आपने। तो अगर हमसे इतनी दिक्कत है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ, हर एक पहाड़ के व्यक्ति विशेष से कह रही हूँ ये चीज, अगर आपको हम मैदानियों से इतनी दिक्कत है, उधम सिंह नगर और हरिद्वार बिल्कुल अलग कर दीजिए, परिसीमन करवा दीजिए, फिर देखते हैं कि पहाड़ कैसे चलता है। और मैदान तो चल ही रहा है, मैदान तो क्योंकि चल ही रहा सब कुछ तो मैदान से है। आप जाएंगे, आपके यहाँ चार धाम यात्रा शुरू होती है, मैदान से शुरू होती है, मैदान से शुरू होती है, हरिद्वार से शुरू होती है। बाइकाट करना है तो फिर संपूर्ण बाइकाट करो ना। नेगी जी जो भी हैं वो, बनियों का अगर बहिष्कार कर रहे हो तो ठीक है, चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, कर दो बहिष्कार, गाड़ियां बंद हो जाएगी, राशन जाना बंद हो जाएगा, करो ना। एक शब्द बोलना बड़ा आसान है, मैं भी बोल रही हूँ, हो सकता है मैं भी गलत बोल रही हूँ, मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं उनकी बात का कटाक्ष कर रही हूँ। कई बार हो सकता है मेरी इस बात को भी पकड़ लिया जाए कि अलग करो वाली बात है चारधाम यात्रा, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोगों को किसी ने हक नहीं दिया है कि आप उत्तराखंड से मैदानियों को अलग करें। हम सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं है, हम लाठी डंडे के खाने के लिए नहीं है। आप लोग ये बोल देते हैं, पहाड़ के लोग ये बोल देते हैं कि अरे आप में से किसने ऐसा किया है कि हमारे जैसे हमने लड़ाई झगड़ा किया या हम आंदोलनों में गए। हमारे यहाँ अगर आप लोग आंदोलन कर रहे थे तो हम भी तो आपका हिस्सा बन रहे थे। हम आपका हिस्सा ना बनते तो आप आंदोलन क्यों नहीं, आपने शुरू में आपके नेताओं ने गैरसैंण को राजधानी बनाया, क्यों देहरादून बनाया? सीधी सी बात है, क्योंकि उन्हें भी प्लेन से उतना ही प्रेम है, नहीं तो शुरू में बन जाती ना, शुरू में बन जाती। और सबसे बड़ी बात है, हमें तो मैदान का तो एक भी मुख्यमंत्री नहीं मिला, जबकि मदन कौशिक जैसे दिग्गज लोग, हमने तो कभी विरोध नहीं किया। जबकि योगी जी को यूपी में, वो भी तो पहाड़ से ही हैं, बाहें फैला के योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया है। अब पूरा योगी जी को पूरा उत्तर प्रदेश सौंप रखा है। आप कैसी बात करते हैं पहाड़ और मैदान की? आप बनाओ ना, मैं कहती हूँ आप बनाओ एक हमारा मैदान का मुख्यमंत्री, तब आप कहते हो नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, लेकिन हमने हमेशा आप लोगों की इच्छाओं को ऊपर रख के साइड होते गए कि चलो कोई बात नहीं है, हम उत्तराखंड में रह रहे, आप हमें उत्तराखंड का वासी नहीं मान रहे हो। अब आपने ये मान लिया कि पहाड़ी है, जन्म हमारा यही हुआ है, हम यही हमने पढ़ाई करी है, हमारे माता पिता का जन्म इसी क्षेत्रों में हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हो कि हम उत्तराखंडी नहीं है? तो फिर तो आप भी उत्तराखंड से नहीं हो, आप भी तो बाहर से आके बसे हुए हो। सीधी सी बात है ना। एक बड़ा आंदोलन मतलब जब आप, अच्छा एक चीज और है, बात आती है अंकिता भंडारी केस की, मैं यहाँ उस बहन का नाम लेना चाहूंगी, तब आप एक क्यों नहीं हुए? तब आपने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? और जिसने इस मुद्दे की शुरुआत करी थी कि उत्तराखंड में मैदानी अलग, उसको आपने गले लगा रखा है। उसको इन लोगों ने गले लगा रखा है, क्यों? क्या दे रहा है वो आपको ऐसा? देखो उस बहन को, उस बहन को आज तक इंसाफ नहीं मिला। उसको तो बिल्कुल, उसके माता पिता को आपने किसी लायक नहीं छोड़ा। कैंडलें पकड़ी, मार्च किया, बात खत्म हो गई। तब करते ना आप ये जितनी जो रैलियां हो रही है, आज यहाँ इकट्ठे हो, आज वहां क्यों नहीं हुए इकट्ठे? गवर्नमेंट तो आपकी है, मुख्यमंत्री आपका पहाड़ी है, हमारा देसी तो मुख्यमंत्री नहीं बैठा ना, तब क्यों नहीं आप इकट्ठा हुए? आज आप एक प्रेमचंद जी की एक गलत बात पे, जिसकी उन्होंने माफी भी मांग ली है, रितु खंडूरी जी को आपने खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो भाई उनको वो लगा कि फ्लो में निकल गई ये चीजें, और उन्होंने इतनी गंदी गाली नहीं दी थी जो आपको इतनी लग गई। और जो आपके हरीश धामी ने जो गाली दी है कांग्रेस के नेता ने, उसके लिए आप एक शब्द नहीं बोले। एक शब्द नहीं बोले, उसके लिए सबके गले सूख गए। गले सूख गए, मतलब बिल्कुल ऐसे मौन धारण कर लिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जबकि उस पोस्ट के बाद उनको अपना बचाव करने के लिए आना पड़ा, उसको साइड कर दिया। एक्चुअली क्या ना, कमी हमारे अंदर, वही वाली बात फिर दोबारा आ जाती है कि हमारे जो बिरयानी वाले हिंदू है ना, वो हमारा सपोर्ट नहीं करते, वो हमारा विरोध करते हैं, तो पता लग जाएगा ना। मैं आज भी यही बात बोलूंगी, हमसे अगर इतनी ही दिक्कत है, मैदान अलग कर दो, तुरंत अलग कर दो, हम तैयार हैं।
हम योगी जी के साथ जाने को तैयार हैं, सीधी सी बात है भाई, कहाँ जाएंगे फिर, हम सही तो सही यूपी में सही, मिलेंगे ना। सही बात है। उत्तराखंड रख लो अपने पास, आप अपना पूरा पहाड़ रखो अपने पास। ये ये जो आपके तेवर है ना, यही आपको लोगों से भिन्न बनाते हैं। जब मैं मतलब अंदर से ना वो मतलब चीज, ये तेवर आपके भिन्न बनाते हैं। वैसे समाज से आप आते हैं, जब बनिया समाज की बात आई तो बहुत मतलब वो फ्लो में देख रहा था कि धीरे धीरे आप होते होते मतलब आ जाते उस तेवर में। हाँ बिल्कुल। और ये भाई तेवर ही मुझे अपने मैदानियों से, अपने बनिया परिवार से बहुत प्रेम है, मैं उस खानदान की बहू हूँ, बनियों की बहू हूँ और कायस्थों की बेटी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई मुझे कलम का भी साथ मिला हुआ है और बनियों वाला दिमाग भी मिला हुआ है, तो मैं कैसे छोड़ दूंगी। मतलब आपने अगर एक उंगली मेरे किसी बनिए भाई के या बहन के ऊपर उठाई है तो मेरा तो थप्पड़ उठेगा आपके ऊपर, सीधी सी बात है। ये तेवर आप बना के रखिएगा, बहुत जरूरी है। आज के समाज में ये तेवर होना बहुत जरूरी है। और हर महिला और हर बेटी के अंदर ये तेवर होने चाहिए कि को, ऐसे कुछ मतलब कटाक्ष करने की कोशिश भी ना करे, तेवर इतने होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि स्नेह दुलार से बेटियों को पालना नित्यांत आवश्यक है। पर लेकिन उसको रानी लक्ष्मीबाई की कहानी तलवार पकड़ानी बहुत जरूरी बहुत है। जरूरी है, उसकी कहानियां सुनानी बिल्कुल बहुत बहुत जरूरी है। जरूरी है। मेरी बिटिया है, देखने में आपने देखी है बिल्कुल सौम्य सी है, हाँ, लेकिन अगर कहीं कोई ऐसी दिक्कत परेशानी हो जाए तो मुझ तक बात नहीं आती है, अरे खुद ही, क्योंकि उसे माँ के गुण मिले हुए हैं ना। माँ के गुण मिले हुए हाँ हैं। जी। तो बेटियों को तो भाई आज की डेट में कलम के साथ साथ हथियार पकड़वाना भी बहुत जरूरी है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि नहीं, अगर हमारा बच्चा कहीं पढ़ने जा रहा है तो हम उसके साथ साथ नहीं जा रहे, वो खुद जा रहा है ना। और आज की डेट में अगर हमारी बेटी सौम्य और सरल रहेगी ना तो उसका जीवन बड़ा दुश्वार है। दुश्वार हो जाएगा। ऐसी स्थिति यहाँ मतलब लोगों ने पैदा कर दी है। पैदा करती है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कुंभ की बात हो गई, पहाड़ मैदान को भी हमने कवर कर लिया, इस बात में आ गए बीच में। जी अब आते हैं समाज सेवा की तरफ, जी जी जो हमारा मेन टॉपिक है। जी संवाद को लाने का ये एक मेन एजेंडा भी है। जी ये मंच मैंने बनाया है समाज सेवियों के लिए, जी ताकि जैसे मैं अक्सर अपने पॉडकास्ट में बोलता हूँ कि हमारे बीच में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और हम प्रयास करते हैं उसको ढूंढकर आप तक लाने का। जी जी तो समाज सेवा के क्षेत्र में वंदना जी आपकी क्या भूमिका रही है? एक 2-3 साल पहले हमने कोरोना काल, जिससे एक महामारी जिसमें बहुत लोगों के जीवन अस्त व्यस्त हुए हैं, जी उसमें आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? जी। कोरोना काल में सेकंड डे जो लॉकडाउन लग गया था, तो मेरे एक नोन है, उन्होंने अपने ऑफिस के बाहर पहले डे, जिस दिन सिर्फ एक दिन का लॉकडाउन था, तो उन्होंने अपने ऑफिस के बाहर किसी एक व्यक्ति को भोजन कराया था और उन्होंने वो पोस्ट शेयर करी। मुझे लगा कि जब ये व्यक्ति खरीद के खिला सकता है, अपने घर का ले जाया हुआ खाना खिला सकता है, तो मैं तो गृहिणी हूँ, हम्म, मैं तो बना के खिला ही सकती हूँ। ये नहीं मालूम था कि नेक्स्ट डे से कंटिन्यू हो लॉकडाउन लग जाएगा जाएगा। हो जाएगा, वो पहले एक ही दिन का घोषणा एक ही हुआ दिन था। की घोषणा हुई थी। सेकंड डे, अच्छा हम ऐसी जगह रहते हैं हरिद्वार कि यहाँ कोई भूखा तो नहीं सोता है बिल्कुल। ना। और मेरे दिल दिमाग में बस यही चीज थी, क्योंकि मेरे बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं। हम्म, कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे से अगर बात करो और बच्चे ने कह दिया कि मम्मी आज कुछ दिक्कत परेशानी हो गई थी, हमने खाना नहीं खाया, तो बड़ी आत्मा एक हो जाती है कि अरे हमने खाना खा लिया, बच्चे ने खाना नहीं खाया है। या बच्चा कोई ऐसी बात बता दे, या मैं बाहर के आए हुए बच्चों को मैं देखती हूँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं, इंटरव्यू देने आते हैं, वो दिक्कत में आ जाते हैं। हम्म, तो दिमाग में वही सब चल रहा था। तो मैं, मेरी बिटिया और बेटा और एक दो लोग और मेरे साथ, हम बैठ के बात कर रहे थे कि कैसे लोग फंस गए हैं और हम्म, लोगों तक खाना कैसे पहुंचेगा, क्योंकि धर्मशालाएं बंद हो गई हैं, जहां भंडारे चलते हैं वो बंद हो गया है, क्या होगा। खैर, फर्स्ट डे हमने खाना बनाया, बना फर्स्ट डे थोड़ा खाना मैंने बनाया, थोड़ा मैंने अपने आस पड़ोस वालों से कहा कि यार आप लोग खाना जो बना रहे हो 4-4 रोटी एक्स्ट्रा बना एक्स्ट्रा लेना, बना लो। और जो जो सब्जी जैसी भी बना रहा हो थोड़ा थोड़ा पैक करके दे देना। हम्म, देखेंगे जितने लोगों को खिलाया जा सकता है, बिल्कुल। कुछ तो शुरुआत करें। हाँ, हम लोगों ने ये निर्णय लिया, 5-6 फैमिलीज ने, कि ठीक है
अच्छा, हर किसी के ऊपर बर्डन भी नहीं डाल सकते थे कि पता नहीं किसी के घर में है या नहीं हाँ है, हाँ, क्योंकि हम बाहर दूर का तो सोच रहे हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसी के घर में खाना है ये हम कोई नहीं सोच रहा ये था। कोई नहीं सोच रहा। तो जब हम लोगों ने ये शुरुआत की तो 50-60 पैकेट मुझे मोहल्ले पड़ोस से मिल गए, और 100 लमसम पैकेट मैंने अपने घर, मेरे बच्चों ने, हमने मिलके बना। शाम को 7 बजे के करीब हम घर से निकले, जबकि वो दौर ऐसा था कि लोग एक दूसरे से छूना भी हाँ पसंद नहीं कर रहे थे, बिल्कुल। मिलना भी पसंद नहीं कर रहे थे। हाँ खैर, मेरे साथ मेरे एक सहकर्मी थे, वो और मैं, हम निकले, क्योंकि एक ही स्कूटी पे हम जा सकते थे, 2 लोग अलग हाँ, अलग नहीं ले जा सकते थे। हम निकले, हम आवाज लगा लगा के लोगों से पूछ रहे थे कि किसी ने खाना नहीं खाया हो तो फिर आप खाना ले लीजिए, क्योंकि सेकंड डे फिर भी लोगों ने खाना खा लिया था, थोड़ा बहुत धर्मशाला में जो खाना बना था वो वो खा लिया चल था। रहा था। ठीक है, खाना हमने दिया, हम वापस आ गए। अब नेक्स्ट डे हम क्या करें, हम फिर विचार किया। फिर मेरे को ये लगा कि नहीं, मेरे घर में जितना राशन है सब लगाते हैं, देखेंगे। मेरे घर के ठीक सामने महादेव जी का मंदिर है, और माँ भगवती भी वहां विराजमान है। मेरी किचन के ठीक सामने, मेरी किचन की जो विंडो खुलती है वो मंदिर के सामने खुलती है। अरे तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि भगवती और महादेव जी, आपसे यही एक विनय और विनती है कि भंडारा नहीं सूखना चाहिए। अगर शुरू हुआ है तो ये मुझे नहीं पता कि आप इस भंडारे को कैसे भरोगे, कैसे नहीं भरोगे, मुझे नहीं मालूम है, और मैं जितनी सेवा मुझसे हो पाएगी, मेरे परिवार से हो पाएगी, हम करेंगे। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मेरे घर में राशन की लाइन लग गई। एक फैमिली मुझे ऐसी मिल गई, उन्होंने कहा, रुद्राक्ष का काम है उनका बहुत बड़ा, उन्होंने कहा फोन करके कि वंदना, हम बहन बना के तो नहीं दे पाएंगे, हमसे सूखा राशन आपको जितना चाहिए, जो मदद चाहिए आप लीजिए। कहाँ नेक्स्ट डे मुझे ये लग रहा था कि मेरे घर का राशन ना खत्म हो जाए, कहाँ मेरे घर में राशन की मतलब लाइन लग गई। मैंने अड़ोस में पड़ोस में दुनिया भर में तो जिसके यहाँ नहीं था। जब आपने महादेव और हाँ माँ बिल्कुल, देखो मैंने भगवती को सौंप लगा दिया दिया, ना, सौंप दिया ना, मैं तो फिर अन्नपूर्णा माता खुद विराजमान हो गई। हम्म, और आप विश्वास मानेंगे कि हम लोग 1 बजे बनाना शुरू करते थे, हम 250-300 पैकेट बनाते थे। हमने पूड़ी नहीं बनाई, हमने चावल नहीं बनाए, हमने किसी से ये नहीं डिसाइड करवाया, किसी भी भोजन करने वाले से कि आप कल को क्या खाओगे। पार्टी नहीं थी, पार्टी नहीं थी वो तो। पेट भरना था। सही सही सही। और रोटी ही, मजदूर वर्ग का व्यक्ति रोटी ही खाना पसंद करता हाँ है, हाँ हाँ, पूड़ी वूड़ी नहीं। 4 दिन बाद उसको वो पूड़ी समझ नहीं आ रही थी। सही है बिल्कुल। हम आवाज लगाते थे, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, हमने जाना था। हम निकलते थे 7-7:30 बजे, बहुत बड़े, हम बड़े बड़े पैकेट ले लेते थे। और कई बार ऐसा भी हुआ कि पुलिस वालों ने रोका, कहाँ जा रहे हो, फिर उनको जब समझ में आ गया कि डेली खाना, फिर पत्रकार साथ में है, खुद भी पत्रकारिता कर रही थी, तो अधिकतर परिचय था। मुझे जो ये दीदी का टैग दिया ना, हाँ, इस पे भी आ जाते हैं, बड़ा लोग पूछते हैं कि ये मुझे कोरोना से मिला। रेलवे स्टेशन के बाहर एक पेड़ है, पीपल का पेड़ है, वहाँ बंगाली समाज के कुछ लोग रहते हैं, वो रिक्शा चलाते हैं, हाथ की रिक्शा जो होती है। वो अचानक से एक दिन मैं वहां पहुंच गई, 15 लोग वहां थे, मैंने उनको 15 पैकेट दे दिए। कहाँ तो उन्हें पूड़ी और वो सब मिल रहा था, उनका पेट नहीं भर रहा था, वो खा ही नहीं रहे थे, क्योंकि मैंने बताया ना, मजदूर वर्ग का व्यक्ति, उसको आप ये रोटी पकवान चाहिए, 1-2 दिन खा सकते हो, इससे पेट डेली नहीं ना रेगुलर थोड़ी कर सकते हो आप। जी। तो मैं जब वहां पहुंची तो मैंने पूछा, मैंने कहा दादा आपने, थोड़ा बहुत बंगला आती है तो बंगला भाषा में उनसे बात की। मैंने कहा आप लोगों ने खाना खाया, तो उन्होंने कहा दीदी मुनी अभी हमने खाना नहीं खाया है, और रोज रोज पूड़ी पाड़ी नहीं खाई जाती है, अगर हमको रोटी मिल जाए तो हम खा लेंगे। तो देखिए ना, उन्होंने भगवती से प्रार्थना करी, सामने खड़ी थी, तुरंत दे दिया। वो 15 पैकेट मेरे पक्के हो गए कि मुझे कहीं देने हैं नहीं देने, ये 15 पैकेट तो यहाँ देने हैं। लंबी लंबी लाइन लग जाती थी जब हम जाते थे तो, और जब 250 पैकेट खत्म हो जाते थे ना और लोग रह जाते थे, तो अंदर ये लगता था यार थोड़ा और कल से बढ़ाते हैं, कल से 400 पैकेट तक हम आ गए थे। अरे वाह। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं थोड़ा बीमार हो गई थी, और शायद कोरोना ही हो गया होगा, क्योंकि शुरुआत वाला कोरोना तो पता ही नहीं चल पता रहा ही था ना नहीं कि चल कैसे रहा हुआ। तो मेरा मन हुआ कि मैं आज भोजन नहीं बनाऊंगी। मैं लेट गई, मैंने कहा नहीं बनाएंगे आज, नहीं बनाएंगे।
लेकिन मन में वो 15 लोग फिर भी चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा हम आपके अलावा किसी से भोजन ही नहीं लेंगे, क्योंकि हमें भोजन फेंकना पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है, और फेंकने का कोई हमारा मन नहीं है, किसी और के पेट में मिल जाएगा। नहीं रहा है तो फेंकना क्यों फिर है। भी उठी, मैंने कहा चलो 15 पैकेट तो बनाने ही है। 15 से 30 हुए, 30 से फिर वो, मतलब वो फिर मैं पहुंची, थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि लेट बैठे बनाने। वो वेट कर रहे थे, उनके पास कितने लोग आए होंगे कि आप भोजन ले लीजिए, उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारी दीदी मुनी लेके आएगी हाय, भोजन, तो हम तो दीदी के हाथ का ही भोजन करेंगे। वाह, वो हमारी वंदना दीदी भोजन ले, वो जो आ रहा था उससे यही बोल रहे थे, क्योंकि कुछ लोग मेरे भी परिचित थे, जो हम एक दूसरे से बात कर लेते थे कि वहां गए आप लोग, वहां भोजन दे के आए नहीं आए। तो उनमें से 3-4 लोगों का फोन आया कि मतलब आप ऐसा क्या खिला रहे हो कि भाई वो किसी से भोजन ही नहीं ले रहे वंदना हैं। दीदी लाएंगी हाँ, भोजन। तो ये दीदी मुझे वहां से, क्योंकि बच्चे भी थे वहां, बड़े भी थे, वो बहुत सुंदर, सब मुझे दीदी कहते थे, तो मुझे वो जो दीदी का एक वो मिला ना टैग, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने अपनी फेसबुक आईडी में भी दीदी लिख दिया है। बहुत बहुत तो सुंदर। भाई, और मैं सभी को भाई कहती हूँ, चाहे छोटा भाई चाहे बड़ा भाई मेरे लिए, क्योंकि शायद मेरे संस्कार ऐसे हैं कि भाई शब्द एक अपनत्व वाली चीज है। अब सामने वाला आपको क्या मान रहा है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू हो, मेरे मन से तो भाई हो ना। बिल्कुल बिल्कुल अधिकतर बिल्कुल। मुझे लोग दीदी कहते हैं, जो बच्चे हैं मुझे बुआ कहते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। कोई मुझे भाभी कहते, मुझे सख्त नफरत है। क्यों? अरे बहुत अच्छा एक रिश्ता है भाई बहन का, वो बनाओ ना। बहन बहुत बहन कितना बढ़िया रिश्ता बहुत है, वो सुंदर, बनाओ ना बहुत आप। क्या आप भाभी, अरे सीधा दीदी बोलो ना, दीदी। कितना अच्छा संबोधन है दीदी का। जितना प्यारा संबोधन आपको उन लोगों से मिला, मिला जी। और इसमें इतना अपनापन, एक सच में, भाव व्यक्त हो जाता है। मैं कोरोना के बाद भी गई, मतलब मेरे हाथ में थोड़ी चोट आ गई थी, तो उन्होंने मेरी मालिश की, क्योंकि बंगालीज लोग जो है वो जड़ी बूटियों के बड़े ज्ञानी एक्सपर्ट होते होता हैं। है, एक्सपर्ट उन्होंने होता मेरे पट्टी वट्टी बांध के मेरे मालिश की, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ी। है। मैं कभी कभी चली जाती हूँ तो बातचीत कर लेती हूँ, वो वहीं से दीदी दीदी करके आवाज जो लगाते ना, मतलब अंदर से मन प्रसन्न हो वो जाता है। हाँ स्नेह जो जी, है ना, जी। वो ऐसे लाया नहीं जा सकता, वो हाँ, कमाया हुआ स्नेह है। बस बस, वो मैं कहती हूँ मैंने हरिद्वार में धन नहीं कमाया है, लेकिन मैंने मान सम्मान कमाया है। उसी बीच मुझे एक अम्मा वही जी साथ मिली, जाएगा। वो थैले वाली अम्मा जी के नाम से प्रसिद्ध थी। हम्म। आज तो वो इस दुनिया में नहीं है। बड़ा मुझे तकलीफ होती है कि मैं कभी रैन बसेरे की तरफ नहीं जाती हूँ, मतलब मेरी अंदर से आत्मा हिल जाती है, क्योंकि वो माँ वहां है नहीं। मुझे उस माँ से इतना स्नेह मिला। कोरोना टाइम में मेरी जॉब चली गई थी, हम्म। वो माँ थैले बेच के अपना पैसा इकट्ठा करती थी। तो चेहरे के भाव पढ़ लिए उस माँ ने। मैं डेली वहाँ 20-25 पैकेट लेके जाती थी कि माँ आप खाना मत बनाना, मैं लेके आऊंगी। मेरे जगह बटी हुई थी कि मेरे को कहाँ कहाँ जाना है, मैं दवाइयाँ लेके जाती थी। और मतलब उस समय में उनको किसी चीज की मैंने इतनी सी भी परेशानी नहीं होने दी। हम्म। लाइट चली गई तो डीएम साहब से बात करी, तुरंत लाइट की व्यवस्था हो गई, मतलब सारी तो उन्हें जरा भी दिक्कत होती थी वो कहते थे ना ना हम किसी से नहीं कहेंगे, हमारी तो वही डीएम है, हमारी वही मुख्यमंत्री है, वही सब कुछ है, हम उसी से बोलेंगे। तो उस माँ ने मेरे सामने मेरे चेहरे को पढ़ लिया कि कुछ दिक्कत में है। उस माँ ने अपनी ना पैसों की पोटली मेरे सामने रख दी। आह, मतलब वो स्नेह, वो प्रेम वो शब्दों में बयान नहीं हो नहीं सकता। हो सकता। वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता है। और उस अपनी एक पूंजी कोई किसी के सामने नहीं, समर्पण भाव से रख दे। मेरे घर आके रही, मैंने रखा अपने घर में। मेरे घर छोटा मोटा कोई आयोजन होता था, आ जाती थी, मैं बुलाने चली जाती थी। मैंने बहुत कहा माँ मेरे पास रहने लग जाओ, बोली नहीं। पूर्व जन्म के कुछ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रिश्ते होते हैं हाँ जी, हाँ जो जी। हम उस जन्म में पूरे नहीं कर नहीं कर पाते। पाते वो। तो मैं अक्सर यही बोलता हूँ कि भगवान जिनको रिश्ते के बंधन में बांधना भूल जाता है, तो वो वो किसी ना किसी रूप में उनको भेजता मिलवाता है। है जी। तो वो किसी न किसी रूप में उनको मिलवाता है कि इनकी जो कमी है वो हाँ, पूर्ण हो सके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। मुझे मेरे हस्बैंड की डेथ 2009 में हो गई थी। बहुत छोटी आयु में मेरी शादी हो गई थी। कुछ रीजन ऐसे रहे मेरे घर, मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया था, तो बहुत छोटी आयु में मेरी शादी हुई। बहुत छोटी आयु में मेरे साथ एक दुर्घटना घटी, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। 2 छोटे बच्चों का साथ, और 23-24 साल की उम्र बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो मैंने एक वो समय और एक आज का समय है, मैं तब इतना अपने आप को कमजोर और बहुत कुछ ऐसा लगता था कि पता नहीं अब जीवन में क्या होगा क्या नहीं होगा। तब से अब तक मेरे जीवन में पता नहीं कितनी दुर्घटनाएं घटित हुई होंगी, लेकिन मैं कमजोर नहीं पड़ी। पॉजिटिव रहती हूँ हर टाइम। एक ना पत्नी कमजोर हो सकती है, माँ कभी कमजोर नहीं। कमजोर नहीं होती।
मेरे एकदम बच्चों ने मुझे जो एक साहस दिया ना, क्योंकि 4-4 साल के बच्चे अगर हॉस्टल में पढ़ने चले जाएं तो उनका तो बचपन ही खत्म हो गया ना। बचपन ही खत्म हो गया। नहीं देखो, आप 23-24 वर्ष की आयु कुछ भी नहीं जी होती है। जी। उस आयु में जीवन साथी का चले जाना हाँ बिल्कुल। अपने आप में ही एक, फिर उसके बाद अपने आप को बच्चों के साथ संभालना, तो मैं ये भी, ये जो क्षण है वो भी शब्दों में बयान नहीं हो नहीं सकता हो है कि सकता, वो, नहीं हो अगर कोई सकता। बोले कभी भी कि हम, मैं वो चीज आपकी समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ, तो मैं नहीं मानता कि वो फीलिंग्स कोई समझ सकता है। पर तो वो स्ट्रांगली जब आप अपने बच्चों के सामने मम्मी और पापा, माँ और पिता बिल्कुल बिल्कुल। दोनों बन के खड़े हो जाते हो जी ना, जी जी। तो जब माँ बच्चों के सामने खड़ी हो जाती है ना, तो दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो, माँ में बहुत साहस है। वो पत्नी शब्द जो है पत्नी ना, पत्नी कमजोर हो सकती है, माँ कमजोर नहीं हो सकती है। वो जो माँ का शब्द है ना, मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मेरी बिटिया के मित्र हैं या मेरे बेटे के, वो मुझे माँ कहते हैं। हम्म, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं है, भगवान ने अगर एक रास्ता मेरा बंद कर भी दिया तो मुझे पता नहीं कितने लोगों का साथ दे दिया, बिल्कुल। जो मुझे अदृश्य रूप में, मतलब कई लोग तो मेरे साथ ऐसे हैं जो सामने आके मेरे साथ नहीं खड़े होते लेकिन पीठ पीछे हमेशा कहते हैं हम है ना, हम्म हम्म किस हम्म बात के लिए टेंशन लेनी, किस बात के लिए चिंता करना। तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि मैंने अपनी चिंता भगवती पे सौंप दी है तो भगवती स्वयं तो आती नहीं है, बस 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 तो वही। वो माध्यम बना देती तो है ना। माध्यम ही तो है। मैं इसीलिए चिंतन कर रही हूँ हम्म, और वो मेरी चिंता में बैठी है। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ही मैं दोबारा कुंभ पे आती हूँ। मेरा कुंभ जाने का जो मेन उद्देश्य था, एक दो स्नान करके मैं वापस आती, लेकिन मेरे एक, चाहे मित्र कह लीजिए, चाहे मेरे साथ में कामाख्या जी जाते हैं, हम एक साथ पूजा पाठ करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं आध्यात्म, क्योंकि वो उनका जो विषय है वो व्याकरण विषय हम्म है ना। मेरा विषय है, मैं इतना मुझे कंठस्थ नहीं है ना, श्लोक इतने कंठस्थ है, लेकिन फिर भी मैं आध्यात्म को समझने की कोशिश करती रहती हूँ हर दिन। हम्म, तो आपने कई बार पोस्टों में मेरी देखा होगा कि मैं एक अनुज शुक्ल जी का एक जिक्र करती हूँ। ठीक है। तो मुझे कुंभ में रहने के लिए प्रेरित करने वाले वो हैं। हम्म वो पिछले 9 सालों से कल्पवास कर रहे हैं। हम्म मेरे लिए तो बिल्कुल नया सा था हम्म कि ये होता क्या है, हम्म ये कल्पवास है क्या। हमने हरिद्वार में देखा नहीं, हम्म, कभी उस तरफ गए नहीं। हाँ ये पता था कि माँ के मेले में, माँ का मेला होता है और वहां पे मेला चलता हाँ है हाँ। प्रयागराज में। तो कल्पवास क्या है, इसको समझने के लिए मैं एक दो स्नान करने गई थी। मैं मतलब मेरे अंदर का जो था कि हाँ ठीक एक है, दो स्नान करके एक दो वापस आ स्नान जाएंगे। करके और अपना घर वापस आएंगे, अपने बहुत सारे और काम है भाई, क्योंकि भाई अकेली हूँ बिल्कुल और सही बात है। घर के 50 काम है, दुनिया भरे की दुनियादारी सब देखनी है। सब कुछ देखने हैं। तो जो हमारे पंडित जी हैं शुक्ला जी, उन्होंने कहा कि वंदना जी आप मेरे कहने से बसंत पंचमी तक स्नान कीजिए। अरे मैंने कहा शुक्ला जी यहाँ रहूंगी कैसे, टेंट में आज तक कभी रही नहीं, एक दो दिन तो चलो चलता है। हाँ वो तो। हम सुख सुविधाओं वाले, हमको कपड़े धोने हैं तो वॉशिंग मशीन में धोने हैं, हमको बर्तन साफ करना है किचन में सिंक में खड़े होके बर्तन साफ करना है, यहाँ कहाँ मैं, मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। और इतनी धूल मिट्टी तो आधी नहीं है हम, हाँ बिल्कुल सही बात। बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने कहा कि आप पहला स्नान कीजिए और फिर देखिए आपको क्या अनुभूति होती है, क्या अनुभव होता है। हम्म तो शुक्ला जी से मेरा पारिवारिक भी बहुत अच्छा गहरा संबंध है, उनकी फैमिली और हम सब ने एक साथ स्नान किया। हम्म अच्छा, पहला स्नान 14 जनवरी का था, इतनी ठंड, हद से ज्यादा ठंड थी। लगा कि यार एक ही डुबकी लगाएंगे आ जाएंगे, इतनी ठंड हो रही है। तो आपस में बात कर रहे थे, पूरी रात जाग के निकाली, उनका एक 4 बजे भोर में स्नान करेंगे, एक आध डुबकी लगाएंगे और तुरंत आ जाएंगे। तुरंत आ जाएंगे। चलिए जाते हैं, हम पहुंचते हैं घाट तक। घाट पे चारों तरफ भीड़ ही भीड़ हो रही थी, एक जगह हमें दिखाई देती है, हम सब उधर की तरफ चल देते हैं। तो जैसे ही गंगा माँ से आज्ञा मांगी पूजन करके कि माँ स्नान करना है और सारे जो भी कष्ट हैं वो आप हर लेना, और एक अलग सा कुछ एहसास कराना, हम्म तब तो मैं यहाँ रुकूंगी, नहीं तो नहीं रुकूंगी, एक स्नान करके चली जाऊंगी।
मैं जो मैंने कहा माँ हम्म, से वो मैं आपको बता रही हूँ। और बस इतना कह के आचमन किया और स्नान के लिए जैसे ही पैर डाले तो ऐसा लगा कि कोई हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच रहा है, खींच रहा है। अच्छा, घुटनों तक पानी था, डुबकी लगाना तो असंभव था। हाथ में डुबकी कैसे लगाएगा, घुटनों तक पानी में तो डूब ही नहीं, मतलब पूरा शरीर ही नहीं भीग सकता। नहीं भीग सकते। कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ऐसा लगा कि किसी ने बाहें फैला रखी हैं और उन बाहों में समेट के साथ में किसी ने डुबकी लगवाई है। अनुभूति। मतलब ऐसा लग रहा था कि जब डुबकी लगा के बाहर निकल रहे थे कि हम कुछ, हमारे शरीर में पता नहीं किस तरीके का एक भार था, वो हम छोड़ते जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। और कहाँ एक डुबकी की बात चल रही थी, कहाँ 51 डुबकी हो गई, पता ही नहीं चला। और मन ही नहीं कर रहा था और आंखों से जो आंसू बह रहे थे ना, मैंने कहा ना कि हरिद्वार में गंगा स्नान करने का एक अलग आनंद है और उस औरे में स्नान करने का एक अलग ही आनंद था, जो मैं कितने भी शब्द ले आऊं वो बात ही नहीं आ पाएगी, वो भाव ही नहीं आ पाएंगे। मैं अभी भी याद कर रही हूँ पहले स्नान को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब एक माँ ने बता दिया कि ऐसे कैसे नहीं रुकोगी, पूरा कल्पवास यहीं करोगी। सारी चीजों को छोड़कर, सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर तुम बड़े मजे से यहाँ रहोगी। हमारी रसोई 24 घंटे चलती थी, जबकि वहां भंडारे चल रहे थे, लेकिन फिर भी हमारी रसोई चल रही थी 24 घंटे और मैं खुद बनाती थी। मेरे साथ छोटे छोटे गुरुकुल के बच्चे थे, वो हेल्प कराते थे, बड़ा मजा आता था। फिर मन नहीं किया कि मैं घर वापस आऊं। बीच बीच में मैं आई दो चार दिन के लिए, क्योंकि बिटिया को एक बार ले गई थी, फिर बिटिया वापस आ गई थी, उसके एग्जाम वगैरह थे। लेकिन जैसे जब मैं वापस आती थी तो मुझे ये लगता था कि चलो वापस चलो, मैं कुछ छोड़ आई हूँ, मेरा मतलब मैं यहाँ आ गई हूँ, मेरी आत्मा तो समझ नहीं आ रहा, शरीर काम ही नहीं करता था यहाँ आके। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब फिर मैं वापस आपके शब्दों से मुझे हमने 8 पॉडकास्ट कर लिए, सब डिफरेंट डिफरेंट थे। जी मैं अगर बोलूंगा आज तक की संवाद की जर्नी, जो 8 संवाद पुराने हो चुके हैं, जी आज सबसे अलग अनुभूति है। मतलब वो भव्यता, जो दिव्यता और आपके शब्दों के साथ जो मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, वाकई माई जगदम्बा भवानी आप पे बहुत प्रसन्न है। उसी की कृपा है जी जो आप संगम में कल्पवास करके आए हैं। बिल्कुल और हमारा सौभाग्य है, पर्सनली मैं अपना बोलूंगा, जी क्योंकि मैं आपको इतने दिन से इनवाइट कर रहा था संवाद के लिए, पर माई ने जो दिन चूज किया है, आज अपना दिन बस ही चुना ना माँ ने। देखो माई ने शनिवार का दिन चुना, माई का दिन, माँ वही वही चीज है तो ना। माँ जगदम्बा भवानी जब स्नेह लुटाती है तो ऐसे ही हाँ लुटाती है। बिल्कुल हम दोनों भाई बहनों पे उसका स्नेह बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। आपके साथ संवाद आज मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मतलब जो मैं सोच रहा था जी और जैसी मेरी परिकल्पना थी इस संवाद को लेके, ये उससे भी नेक्स्ट लेवल आगे है, उससे भी आगे है। और मैं समझता हूँ कि दर्शकों को भी इस संवाद में उतना ही मजा आया होगा जितना हमने इसमें आनंद लिया है। और फिर वही बात अपनी वापस दोहराऊंगा कि हमारे बीच बहुत कुछ अच्छा हो रहा है जी और हम प्रयास करते हैं कि उसको ढूंढ तक आप तक लाएं ताकि संवाद जारी रहे। नमस्ते भारत। धन्यवाद।